हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉगरिथम। तो देखो, लॉगरिथम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 17th सेंचुरी। अब देखो, इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस था? 17th सेंचुरी में कैलकुलेटर और कंप्यूटर तो थे नहीं, तो जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व करता था उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो तब भी हो जाते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले अलजेब्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाना मुश्किल होता था। तो इसका जो पर्पस था, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो कैसे डिफाइन किया गया लॉग को, तो इसका डेफिनेशन देखो। लॉग बी बेस ए, इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इक्वल टू द पावर बाय विच a should be raised to get equal to b। मतलब a को किस पावर से रेज करें कि वो b के इक्वल हो जाए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log 8 बेस 2, इसका मतलब है 2 को किस पावर से रेज करें कि वो 8 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 3। log 100 बेस 10, इसका मतलब 10 को किस पावर से रेज करें कि वो 100 के इक्वल हो जाए, वो पावर हो गया 2। log 81 बेस 3, इसका मतलब 3 को किस पावर से रेज करें कि वो 81 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 4। log 1 बेस 5, इसका मतलब 5 को किस पावर से रेज करें कि वो 1 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 0। लेकिन ये जो डेफिनेशन है log b बेस a, द पावर बाय विच a शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल टू b, ये डेफिनेशन यूनानिमस नहीं है। इस डेफिनेशन में कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो ये देखो, log b बेस a इज डिफाइंड। ये डिफाइंड होता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन b ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन a ग्रेटर देन 0 और तीसरा कंडीशन a नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आप log b बेस a का डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अगर log 4 बेस 2 और इस पे आपने डेफिनेशन यूज कर दिया log b बेस a का, और आपने ये लॉजिक यूज कर दिया कि द पावर बाय विच a शुड बी रेज टू गेट इक्वल्स टू b, तो -2 को हम 2 पावर से रेज करेंगे 4 की इक्वल हो जाएगा। तो क्या आप इसकी वैल्यू 2 लिख सकते हो? नहीं, आप इसकी वैल्यू 2 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे लॉ का डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई होते हैं तभी लॉ का डेफिनेशन वैलिड होता है। सिमिलरली log 1 बेस 1, अब अगर log b बेस a का डेफिनेशन तुम यहां लगाना चाहो कि द पावर बाय विच a शुड बी रेज टू गेट इक्वल्स टू b, तो 1 को अगर हम 1 पावर से रेज करें तो 1 की इक्वल हो जाएगा। तो क्या आप इसको 1 के इक्वल लिखोगे? नहीं, आप इसको 1 के इक्वल नहीं लिखोगे। आप ये लिखोगे log 4 बेस -2 एंड
log 1 base 1 आर अनडिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, इसकी वैल्यू ही नहीं निकलेगी, ये अनडिफाइंड हो गया। अब देखो ये जो लॉग का हमने आपको डेफिनेशन बताया, इस पे एक दो आप क्वेश्चन कर लो। अब एक क्वेश्चन करो, फाइंड वैल्यू ऑफ log 10 पाई बाई 3 बेस 3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो देखो tan पाई बाई 3, तो tan 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी log √3 और बेस 3। अब देखो log b बेस a का डेफिनेशन यहाँ वर्क करेगा क्योंकि ये तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो log √3 बेस 3, इसका मतलब द पावर बाय विच 3 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू √3। 3 को किस पावर से रेज करे कि वो √3 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 1/2। तो log 10 पाई बाई 3 बेस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। एक और एग्जांपल देख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ log base 3 log base 2 log 81 base √3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, log 81 बेस √3। तो log 81 बेस √3 का मतलब हुआ द पावर बाय विच √3 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 81। अब देखो जो 3 पे पावर 4 होता है उसकी वैल्यू होती है 81, इसका मतलब √3 पावर 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 81। इसका मतलब log 81 बेस √3, इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी 8। तो अब ये आ जाएगा, इट विल बी log बेस 3 log बेस 2 और log 81 बेस √3, इसकी वैल्यू आप लिख दोगे 8। अब देखो अब आपको फाइंड करना है log 8 बेस 2। तो log 8 बेस 2 इसका मतलब द पावर बाय विच 2 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 8। 2 को किस पावर से 2 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 8, 2 को किस पावर से रेज करे कि वो 8 की इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 3। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो log 3 बेस 3, इसका मतलब हुआ द पावर बाय विच 3 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 3, तो वो पावर कितना होगा, दैट पावर इज 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट्स वैल्यू इज 1। तो अगर कहीं पे ऐसा आपको लिखा है log b बेस a इज इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब ये हुआ कि a को अगर आपने nth पावर से रेज कर दिया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू b। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, b इज इक्वल्स टू a पावर n। ये आप याद रखना, इसका बहुत एप्लीकेशन होता है। आप इसका एक एप्लीकेशन करो, इफ log बेस 2 log बेस 3x, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड x। तो आप ये डेफिनेशन यहां यूज करो, log b बेस a इज इक्वल्स टू n, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। तो अब ये डेफिनेशन जब आप यहां यूज करोगे तो आप ऐसा लिखोगे, log x बेस 3, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 2 पावर 1, b ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, तो b इज इक्वल्स टू a पावर n, ये हमने यूज कर दी।
इसका मतलब आपका ये रिजल्ट आया log x बेस 3 दैट इक्वल्स टू 2। फिर आप रिजल्ट यूज करो, log b बेस a इज इक्वल्स टू n, तो b इज इक्वल्स टू a पावर n। आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी 9। तो अभी तक हमने आपको बताया लॉग का क्या डेफिनेशन है और लॉग के डिफाइन होने का क्या कंडीशन है। अब देखो, लॉगरिथम का बेस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉगरिथम का बेस 10 है, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम is 10, it is said common logarithm। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log 100 बेस 10, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम ऑफ 10। और अगर कभी लॉगरिथम का बेस ई हो जाए, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई, ई क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं, देन इट इज सेड नेचुरल लॉगरिथम और नेपियर लॉगरिथम। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है log 100 बेस ई, तो आप इसको लिखोगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई नहीं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 100, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 100। अब देखो ई क्या है, तो जैसे पाई एक इर्रेशनल नंबर है, वैसे ई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ई इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू होती है वर्किंग वैल्यू 22.7 या 3.14, वैसे पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन वर्किंग वैल्यू एक लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14। वैसे ही ई एक इरेशनल नंबर है, उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.7। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वर्किंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशन होते हैं उसको हम लोग बेस ई पे करते हैं, और जितना भी डे टू डे लाइफ का कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग बेस 10 पे करते हैं। तो देखो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है log x बेस 10, तो इसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम ऑफ x, कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। और log x बेस 10, इसको हम लोग सिंपली लिख देते हैं log x। अगर कोई भी बेस नहीं दे रखा है, इसका मतलब बेस इज 10। और अगर ऐसा लिखा है log x बेस e, तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। और ये जो log x बेस e है, इसको हम लोग लिख देंगे ln x। ln x का मतलब होता है
नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बेस एक्स, ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। अगर बेस ई है तो हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो हम की वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ln। ये आप ध्यान रखोगे, कई बार आपको कैलकुलेशन में ये वर्ड ln दिखेगा, ये कीवर्ड ln दिखेगा। इसका मतलब होता है बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई। अब देखो मैं आपको बता दूं लॉगरिथम का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x बेस a, ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो देखो इसका जो ग्राफ होगा ना, ये a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा किस टाइप का ग्राफ होगा। तो पहला केस देखो, केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 1। सपोज करो आपने a की वैल्यू 2 ले ली, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू log x बेस 2। तो देखो पहला कंडीशन तो इस पे ये हो जाएगा कि जो x की वैल्यू हो जाएगी दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कंडीशन होता है b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी। अब जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज graph will lie either in first quadrant or in fourth quadrant। सेकेंड और थर्ड में इसका ग्राफ लाई नहीं करेगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल्स टू log x बेस 2 का। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो जो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू log 1 बेस 2। तो log 1 बेस 2 का मतलब हुआ द पावर बाय विच 2 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 1। तो 2 को किस पावर से रेज करें कि वो 1 हो जाए, दैट पावर इज 0। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ जाएगा 1 0। अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो जो y की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी log 2 बेस 2। इसका मतलब हो गया द पावर बाय विच 2 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 2। 2 को किस पावर से रेज करें कि 2 हो जाए, दैट पावर इज 1। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1, तो इट इज 2 1। अगर आपने x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी log 4 बेस 2। अब देखो log 4 बेस 2 इसका मतलब द पावर बाय विच 2 शुड बी रेज्ड टू गेट इक्वल्स टू 4, तो वो पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2, इट इज 4 2। सिमिलरली अगर आपने x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी तो जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी log 1/2 बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी -1। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 1/2 -1। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा किस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का इसका ग्राफ बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ को नीचे लाओ तो ऐसा बन जाएगा, ये कभी भी y एक्सिस को ये क्रॉस नहीं करेगा। तो और प्रॉपर कर लो ग्राफ को, इसको थोड़ा प्रॉपर करो। ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये तो आपने पहला केस डिस्कस करा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब देखो दूसरा केस डिस्कस करो, केस 2।
इफ ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। सपोज करो आपने ए की वैल्यू 1/2 ले ली, तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू log x बेस 1/2। तो कंडीशन तो इस पे ये हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब दैट इज ग्राफ विल लाई either in first quadrant or in fourth quadrant। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा y एक्सिस के राइट साइड में ही लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सपोज करो आपने x की वैल्यू 1 डाल दी, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी log 1 बेस 1/2। तो log 1 बेस 1/2 का मतलब हुआ कि 1/2 को आप किस पावर से रेज करोगे कि वो 1 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 0। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0, इट इज 1 0। अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी log 2 बेस 1/2। इसका मतलब कि 1/2 को किस पावर से रेज करें कि वो 2 के इक्वल हो जाए, दैट पावर इज -1। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू -1, दिस पॉइंट इज 2 -1। सिमिलरली अगर आपने x की वैल्यू पुट कर दी 4, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी log 4 बेस 1/2, दैट इज -2। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ जाएगा 4 -2। अगर आपने x की वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू log 1/2 बेस 1/2। तो log 1/2 बेस 1/2, इसका मतलब हो गया कि 1/2 को किस पावर से रेज करे कि वो 1/2 की इक्वल हो जाए, दैट पावर इज 1। तो 1/2 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉइंट 1/2 1। अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 1। तो देखो ये जो y इज इक्वल्स टू log x बेस a, इसका जो ग्राफ होगा ये दो टाइप का होगा। पहला केस, केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 1, उस केस में इसका जो ग्राफ होगा, आप ये देखो ग्राफ देखो y इज इक्वल्स टू log x बेस 2, इसका ग्राफ देखो किस टाइप का ग्राफ है, यही है ना केस a ग्रेटर देन 1। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा इफ a ग्रेटर देन 1। दूसरा केस देखो, केस सेकंड, इफ a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, उस केस में जो ग्राफ होगा, अब ये ग्राफ देखो log x बेस 1/2, इस टाइप का ग्राफ है। तो देखो इस केस में जो ग्राफ आएगा ऐसा ग्राफ आएगा, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज 1 0, ये भी जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज 1 0। तो देखो आज हमने आपको बताया लॉग का डेफिनेशन, लॉग को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस था। अगर लॉगरिथम का बेस ई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉगरिथम, और अगर बेस 10 है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। वैसे बेस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल नेम है बेस 10 और बेस ई के लिए। ई एक इरेशनल नंबर है जिसका यूज हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए करते हैं,
और बेस 10 पे डे टू डे लाइफ का कैलकुलेशन हम लॉगरिथम का बेस 10 पे करते हैं। और फिर हमने आपको ग्राफ बता दिया। log x बेस a का ग्राफ दो टाइप का होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ का पैटर्न ऐसा हो जाएगा, और अगर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का ये पैटर्न हो जाएगा। a की वैल्यू तो 0 से छोटी हो नहीं सकती ना, लॉ का कंडीशन होता है, तीन कंडीशन होते हैं ना, b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और a की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो लॉगरिथम का जो ग्राफ होगा वो दो टाइप का बनेगा, a ग्रेटर देन 1 में इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा और a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 में इस टाइप का ग्राफ होगा। अगले क्लास में हम आपको लॉगरिथम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले बताएंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा।